आपने नोटिस किया है पिछले कुछ दिनों में टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक्स में काफी गिरावट आई है और इस करेक्शन की वजह सिर्फ गोल्ड के प्राइसेस नहीं, लेकिन आज जो न्यूज आई है उसने इस सेक्टर को और प्रेशर में डाल दिया है। गवर्नमेंट ने गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक नया स्टेटमेंट आया है जिसने पूरी इंडस्ट्री में एक सेंटिमेंट शॉक क्रिएट कर दिया। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है और क्यों ज्वेलरी स्टॉक्स के लिए आने वाले का एक साल काफी चैलेंजिंग हो सकता है। सबसे बड़ा रीजन है इंपोर्ट ड्यूटी हाइक। गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसके मुताबिक अब गोल्ड और सिल्वर मंगवाना काफी महंगा हो जाएगा। पहले इफेक्टिव ड्यूटी 6% थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15% कर दिया है। इसका ब्रेकडाउन कुछ इस तरह है: 10% बेसिक कस्टम्स ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। तो अब इसका इम्पैक्ट समझिए। इंडिया दुनिया का सेकंड बिगेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है और हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री पूरी तरह से इंपोर्ट्स पर डिपेंड करती है। इंपोर्टेड गोल्ड एक्सपेंसिव होगा, प्लस ज्वेलरी डिमांड प्रेशर इस बढ़ेगा। जैसी ही ड्यूटी बढ़ती है, रिटेल मार्केट्स में सोने के भाव तुरंत ऊपर जाएंगे। जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड डिस्ट्रक्शन का खतरा रहता है। लोग सोना खरीदना पोस्टपोन कर देते हैं और इसी वजह से इन्वेस्टर्स को डर है कि लिस्टेड ज्वेलरी कंपनीज के सेल्स वॉल्यूम्स नीचे गिर सकते हैं। ड्यूटी हाइक के अलावा जो दूसरा बड़ा रीजन है वो है एक सेंटिमेंट शॉक। हाल ही में हैदराबाद और गुजरात में अपनी स्पीचेस के दौरान पीएम मोदी ने सिटीजन से एक बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा है कि देश के हित में लोगों को अगले एक साल तक नॉन एसेंशियल गोल्ड परचेजेस और फॉरेन वेडिंग से बचना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक बिल्कुल सिंपल है: फॉरेक्स कंजर्वेशन। देखिए, इंडिया अपना गोल्ड यूएस डॉलर्स देकर खरीदता है। FY 25 to 26 में इंडिया का गोल्ड इंपोर्ट 24% से बढ़कर 71.98 बिलियन के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। मार्केट ने इसे एक नेगेटिव सेंटिमेंट सिग्नल माना। ज्वेलरी स्टॉक्स के लिए बिगेस्ट कंसर्न सिर्फ गोल्ड प्राइसेस नहीं है, बल्कि डिमांड स्लोडाउन का फियर। हायर प्राइसेस की वजह से कंज्यूमर्स परचेजेस पोस्टपोन कर सकते हैं, जिससे सेल्स वॉल्यूम इंपैक्ट हो सकता है। गवर्नमेंट का फोकस करंट अकाउंट डेफिसिट और फॉरेक्स स्टेबिलिटी मेंटेन करने पर भी हो सकता है। इंडिया हेवीली गोल्ड इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। अब एक तरफ देखो, ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस पहले ही बहुत हाई है और दूसरी तरफ इतना ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट करने से भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और प्रेशर बढ़ रहा है और रुपये और वीकन हो रहा है। और अगर आपको ये एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.